इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव क्यों रहता है? क्या यह धर्म को लेकर है, तेल को लेकर है, न्यूक्लियस को लेकर है या पावर को लेकर है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी असली कहानी बताएंगे। हिस्ट्री से लेकर करंट अफेयर्स तक, सीक्रेट ऑपरेशन से लेकर ग्लोबल डिप्लोमेसी तक आइए समझते हैं कि ये तीनों देश धरती की सबसे खतरनाक राइवलरी में से एक में क्यों उलझे हुए हैं। 1979 ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन सब कुछ बदल देता है। यूएस बैक्ड शाह ऑफ ईरान को हटा दिया जाता है। अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आते हैं और इजराइल को नाजायज और अमेरिका को दी ग्रेट सैटन घोषित करते हैं। फिर आया यूएस एम्बेसी होस्टेज क्राइसिस। 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंदी बनाया गया। तब से ईरान ने इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को नकार दिया है। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशन की चेतावनी दी है। यूएस ने दशकों के सैंक्शन और मिलिट्री कंटेनमेंट को लागू किया है। यह इसके बीच आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर की शुरुआत करता है। ईरान की शिया थियोक्रेसी, इजराइल की जूइश डेमोक्रेसी और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस। इजराइल मानता है कि ईरान का असली गोल हिंसा के जरिए रीजनल डोमिनेंस हासिल करना है। ईरान फंड्स और हथियार देता है। लेबनान में हिजबुल्लाह को उनके पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट्स हैं। गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद को, इराक और सीरिया में मिलिशिया को। ये ग्रुप्स इजराइल पर हमले करते हैं और बदले में इजराइल सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक्स करता है, ईरानी साइंटिस्ट्स का असैसिनेशन करता है, न्यूक्लियर साइट्स पर स्टक्सनेट वायरस जैसे साइबर वॉरफेयर लॉन्च करता है। ईरान इसे रेजिस्टेंस कहता है, इजराइल इसे टेररिज्म कहता है। दोनों जंग की तैयारी कर रहे हैं, शांति की नहीं। इजराइल के साथ अमेरिका का अलायंस अटूट है। 1970 के दशक से अमेरिका ने इजराइल को $150 बिलियन से ज्यादा की मिलिट्री एड दी है। वहीं अमेरिका ईरान को ऐसे देखता है, एक न्यूक्लियर थ्रेट, आतंकवाद का स्पॉन्सर और तेल समृद्ध इलाकों में एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स। 2015 में प्रेसिडेंट ओबामा के अंडर ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA साइन की गई थी। ईरान ने सैंक्शंस में राहत के बदले यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने पर सहमति जताई, लेकिन 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे एक बैड डील बताते हुए डील से विथड्रॉल कर लिया। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया। टेंशंस बहुत बढ़ गई। जनवरी 2020 यूएस ने ईरान की कुद्स फोर्स के हेड जनरल कासिम सुलेमानी को असासिनेट किया। वो ईरान के टॉप स्ट्रेटेजिस्ट थे, जिन पर अमेरिकन सोल्जर्स और एम्बेसीज पर अटैक्स से जुड़े होने का इल्जाम था। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई। यूएस के बेसेज पर रॉकेट से हमला किया गया। पूरे मिडिल ईस्ट में हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इस इवेंट ने कॉन्फ्लिक्ट को एक नए डायरेक्ट लेवल पर पहुंचा दिया। हाल के महीनों में हालात और बिगड़ गए हैं। ईरान ने 60% तक यूरेनियम एनरिच किया है, जो वेपन्स ग्रेड के करीब है। इजराइल ने सीरिया, लेबनान और यहां तक कि ईरान के अंदर भी ईरानी ठिकानों पर हमला किया है। 2023 में हमास का इजराइल पर हमला दशकों में सबसे खूनी हमलों में से एक था। हिजबुल्लाह ने इजराइल की उत्तरी सीमाओं के पास सैनिकों को इकट्ठा किया है। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। ये तीनों देश सीधे तौर पर या प्रॉक्सी के जरिए इसमें शामिल हैं। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये एक साथ 5 प्रॉक्सी वॉर्स हैं। लेबनान, हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल को निशाना बनाता है। गाजा, हमास और PIJ दक्षिणी इजराइल को निशाना बनाते हैं। सीरिया, ईरानी मिलिशिया इजरायली हवाई हमलों का सामना करते हैं। इराक, कताइब हिजबुल्लाह अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करता है। यमन, हाउथी विद्रोही अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब से लड़ते हैं। यह जियोपॉलिटिक्स का एक चेस बोर्ड है और हर चाल खतरनाक है। तो वो क्यों लड़ रहे हैं? ईरान मुस्लिम दुनिया का लीडर बनना चाहता है और अमेरिका को इस रीजन से बाहर निकालना चाहता है। इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए सभी थ्रेट्स को खत्म करना चाहता है, इससे पहले कि वे और स्ट्रांग हो जाएं। अमेरिका अपने तेल के इंटरेस्ट्स को सिक्योर करना चाहता है, सहयोगियों की रक्षा करना चाहता है और ईरान को सपोर्ट करने वाले रूस और चीन जैसे राइवल्स को कंटेन करना चाहता है। यह कोई धार्मिक युद्ध नहीं है, यह तेल, इन्फ्लुएंस और न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक स्ट्रैटेजिक पावर गेम है। यह कॉन्फ्लिक्ट हम सभी को अफेक्ट करता है। एक सिंगल मिस्टेक, एक मिसाइल ग्लोबल सुपर पावर्स को इन्वॉल्व करते हुए एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट कर सकती है। लेकिन हमेशा होप रहती है अगर डिप्लोमेसी डिस्ट्रक्शन पर विन करती है। आपकी ओपिनियन क्या है? क्या यह कोल्ड वॉर स्टॉप हो सकती है
या एक रियल वॉर इनएविटेबल है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपने कुछ नया सीखा है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के और पावरफुल एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे बिगर पिक्चर को अंडरस्टैंड करने की नीड है।